नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। आज हम एक चिंताजनक विषय पर बात करेंगे और वो है युवा पीढ़ी की चिंता। हम अक्सर कहते हैं, सुनते हैं कि युवा देश का भविष्य है, लेकिन इन दिनों भारत का भविष्य सत्यानाश कर रहा है, खुद को खत्म कर रहा है, खोखला कर रहा है। और उसको खोखला कर रहा है, उसमें मदद कर रहे हैं नशा। नशे में डूबा युवा पागल हुए जा रहा है। उनको लगता है कि वो भारतीय संस्कृति को छोड़कर विदेशी संस्कृति को अपनाने से वो मॉडर्न कहलाते हैं, योग कहलाते हैं, कूल कहलाते हैं। एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में बोतल। अब वो बोतल शराब की होती है, कभी बियर की होती है, गांजा, हेरोइन, चरस, जो कुछ मिल जाए। अभी महंगे से महंगा नशा उनको सस्ता लग रहा है क्योंकि माता पिता की कमाई है, और फिर वो अनैतिक काम करने लगते हैं। 2 दिन पहले 2 लड़कियां पकड़ी गई थी, गांजा घर में पड़ा था उनके। तो लोगों को लगता है कि जीवन, जो आज का युवा है उनको लगता है कि जीवन ये है जिसमें नशा करो। और जो पहले से नशा करते हैं वो इनको ये समझाते हैं, कहते हैं कि ये जीवन है, इसके बाद खत्म हो जाएगा, कल बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, मजे ले लो जीवन के। और 2 कष्ट लगाते ही तुम अचानक आसमान में उड़ते नजर आओगे, आसमान में उड़ोगे, एकदम पर लग जाएंगे, पंख लग जाएंगे और जीवन बिल्कुल एकदम तरंग आ जाएगी, मजा आ जाएगा। और यही करने के लिए वो 1 बार पीते हैं, 2 बार पीते हैं और फिर वो पीते ही चले जाते हैं। जो लोग नहीं पीते हैं उनको वो लोग चढ़ाते हैं, जोश दिलाते हैं, जो कई समय से पी रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। उनको लगता है हम ही क्यों बर्बाद हो, इनको भी निपटाओ। तो वो कहते हैं तू मर्द नहीं है क्या, लड़की से कहते हैं तू बहन जी है क्या। तो जोश दिला दिलाकर उनसे नशा करवाते हैं और पहले वो अपने जेब से पैसा लगाते हैं कि लो पियो उसको। 2, 4, 10 बार जब पीते हैं, आदत पड़ती है, तो फिर वो अपनी जेब से पैसे लगाकर पीते हैं। और जब वो पैसे नहीं होते तो उन्हें अनैतिक कार्य करने पड़ते हैं। फिर वो स्मैक ड्रग्स बेचने लगते हैं, शरीर बेचने लगते हैं, चोरियां करने लगते हैं, और जिस काम से वो आए हैं वो नहीं करते हैं। आज की तारीख में हमारे शहर में भी ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो सिगरेट, शराब, गांजा पीते हैं। एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में बियर की बोतल, और सड़कों पर फिरते दिख जाएंगे, किसी पार्क के कोने में दिख जाएंगे, किसी पहाड़ के कोने में अंधेरे में बैठे दिख जाएंगे। और कई बार तो पीकर इस कदर टुन होते हैं कि खुली राह सड़कों पर घूमते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं। क्योंकि वो लोग हमारे शहर के नहीं होते, किसी अन्य शहर से या तो कोचिंग करने, पढ़ने आते हैं और या प्राइवेट नौकरी करने। उनको लगता है यहाँ कौन देख रहा है। और कुछ हमारे टीवी और फिल्म्स वो दिखाते हैं कि नशा करो तभी मजा आता है, दम मारो दम। और उसमें वो इस कदर गर्त में डूब रहे हैं कि उनको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं छुड़ा सकता। माता पिता की वो मानते नहीं, सुनते नहीं। और इस वक्त वैसे भी माता पिता और कोई पास में नहीं होता। अकेले होने से कुछ तो उनको ये लगता है कि हम अकेले हैं, अब क्या करें अकेलेपन में, तो नशे को वो ताकत बनाते हैं। और कुछ उनके साथी लोग कहते हैं कि नशा करोगे तभी जीवन है, तभी मजा आएगा। आनंद, परम आनंद नशे से मिलता है। लड़कियां बर्बाद हो रही है, लड़के बर्बाद हो रहे हैं। कभी पैसा जेब से लगता है और फिर उसके बाद में वो चोरियां करने लगते हैं, बैंक में डकैती डालने लगते हैं और एटीएम तोड़कर निकालना शुरू कर देते हैं। आज की तारीख में जितने भी युवा बड़ा क्राइम करते हुए पकड़े जा रहे हैं, बड़ा अपराध करते हुए पकड़े जा रहे हैं, उनको सबसे पहले पुलिस ये पूछती है कि तुम नशा करते हो? वो तुरंत हाँ कहते हैं। या ऐसा क्यों किया? तो वो कहते हैं हम नशे के लिए कर रहे हैं। बड़े परिवार के लोग, बड़े नेताओं के लोग, पुलिस वालों के लोग, बड़े व्यापारियों के बच्चे, पुलिस वालों के बच्चे, नेताओं के बच्चे, और पढ़ने वाले, अच्छे क्लासों में पढ़ने वाले और गोल्ड मेडल लाने वाले आज नशा कर रहे हैं। और नशे की वजह से एटीएम तोड़ते हैं, चोरियां करते हैं, डकैती करते हैं, हत्या करते हैं, और लोगों की सुपारी उठाते हैं कि हमें 25-50 हज़ार रुपये दे दो, हम किसी को शूट कर देंगे क्योंकि हमें नशा करना है। आपके शहर में भी ऐसे युवा लड़के लड़कियां घूमते दिखें तो आप उनको पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपके शहर के नहीं होंगे। सबसे पहले उनको इस बात का डर नहीं होता कि वो हमें यहाँ कोई नहीं जानता। इस डर को खत्म करते ही उनके हाथ में सिगरेट और एक हाथ में बियर आ जाती है। उसके बाद में बाकी नशे बढ़ते रहते हैं। शहर छोड़ते ही उनको लगता है अब हम जीवन में मज़े करेंगे, आनंद करेंगे, इसी को जीवन कहते हैं। थोड़े दिन की ज़िंदगी, कल मर जाएंगे, इसका मज़ा कौन लेगा। मैं युवाओं से अपील करूँगा कि वे ऐसा नहीं करें, क्योंकि मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैंने कभी नशा नहीं किया, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं चाय भी नहीं पीता। इसलिए शायद ये कहने की गुस्ताखी कर सकता हूँ, ये कहने की हिम्मत करता हूँ, साहस करता हूँ, क्योंकि मैं नशा नहीं करता। तो आप नशा नहीं करें, ये जीवन नहीं है यार। ये गलतफहमी है आपकी कि जीवन नशा करते ही हवा में उड़ने लगोगे, पंख लग जाएंगे। कोई पंख नहीं लगोगे, नीचे गिरोगे, कोई पंख वंख नहीं लगेंगे आपके। नीचे गिरोगे, हड्डियाँ तोड़वा लोगे, सुसाइड कर लोगे, मर जाओगे। माँ बाप ने आपको पढ़ने भेजा, पढ़ लो यार। और अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो भाड़ में पढ़ो। जाके माँ बाप से कह दो मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मुझसे कोई और काम करवा लो। जहाँ तक पढ़ लिए उसमें नौकरी ढूंढ लो, उसमें कोई व्यापार कर लो, छोटा मोटा काम कर लो, दुकान डाल लो, मोमोज बेच लो, बिस्किट बेच लो। यार ये नशा मत करो। कोई जीवन में आनंद नहीं है, कोई पंख नहीं लगेंगे, कोई हवा नहीं आएगी, कोई आंखें बंद करते तरंग नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। थोड़े दिन की बात है,
सत्यानाश हो जाएगी आपकी ज़िंदगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ और आपके आसपास ऐसा कोई भी नशा करता है उसको भी ये बात समझाए कि जीवन बर्बाद करने की बात है। जवानी और ये थोड़े दिन की बात होती है यार, इसको यूं सत्यानाश कर लोगे। जवानी का आनंद लेने के लिए कई सारी चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हो। जो आपका शौक है वो करें। आपको पेंटिंग का शौक है पेंटिंग करें, खाने का शौक है खाना बनाना सीखें, खाना पीना करें, घूमने जाएं, पहाड़ों पर चढ़े घूमें, बादल मौसम आता है तो गज़लें लिखें, कहानियाँ लिखें, कविता लिखें, एक्टिंग करें, अभिनय करें, कुछ भी करें यार, लेकिन ये नशा तो नहीं करें। कुछ नहीं होगा, आप खुद को ख़त्म कर लोगे, अपने साथियों को ख़त्म कर लोगे और परिवार का तो सत्यानाश बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप सोचिए जिस तरीके से आप नशा करते हैं आपके माता पिता का क्या होगा जब उनको पता चलेगा कि नशे की वजह से मेरा बेटा चोर, डाकू, बलात्कारी और हत्यारा बन गया है, हमारे बच्चों ने सुसाइड कर लिए। सोचिए यार उन माँ बाप का क्या होगा। मेरी बात ठीक लगे तो इस बात को आगे बढ़ाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।